हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज का सेशन के लिए। और ये आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत सारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये लोग। तो अभी अभी पता चला है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट ने अभी इसको अप्रूव किया है। एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सबके लिए होगा। बेसिकली आपका जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एसएससी के लिए है, और आपका यहाँ पे जो दिया था आईबीपीएस जो आपका कंडक्ट कर रहा था बैंकिंग एग्जाम, अब उसके लिए अब ये तीनों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और वो कौन कर रहा है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, ये एक एजेंसी बनाया गया है जो कि आप लोग का एग्जाम लेगा। तो यही एग्जाम के बेसिस के ऊपर आपका जो भी सिलेक्शन वो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या एक्चुअली पॉइंट्स है और हमें क्या जानना जरूरी है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? जो अभी सीईटी अभी शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो पहले हम क्या करें, यहाँ पे सबसे जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो अभी शुरू हुआ है, एनआरए जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है, इसका पहला मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी होगा और इजी होगा कितना अच्छे से। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे लोग यही कर रहे थे कि सर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम लोग का मेरा हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये बात तो चल रहा था कभी, बहुत दिन से, बहुत सालों से चल रहा था। तो ये एक एंड पे आ गया अब। ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो करेंटली अब जो भी एग्जाम हो रहा है, देखिए बैंक के लिए आईबीपीएस करा रहा है। ठीक है, उसके बाद एसएससी के लिए अभी एसएससी खुद करा रहा है, रेलवे अपना रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करा रहा था एग्जाम। तो अब क्या हुआ, तो ये जो तीनों एग्जाम कर रहे थे, हमें क्या दिक्कत हो रहा था? आपको बार बार यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ा था। आरआरबी के लिए फॉर्म भरे, कभी मान लीजिए आरआरबी का एग्जाम देना से जो डेट पे होता था एसएससी का वही पे होता था, आईपीएस का भी वही सेम डेट में होता था, तो वहां पे दिक्कत होता था। और यहाँ पे क्या है, एक बार ही फॉर्म फिलअप करना है और सारा का सारा एक एग्जाम के लिए आप एक कॉमन एंट्रेंस आप देंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत आपका चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा एक ही दिन में दो एग्जाम है और एक सेंटर यहाँ पे है तो दूसरा सेंटर 10 किलोमीटर बाद है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो ये जो प्रॉब्लम था सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और एक बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी ये तीनों को टारगेट किया गया है, आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी, मतलब बैंक, रेलवे, और मैं बता सकता हूं बैंक, रेलवे एंड आपका जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए जो आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ये तीनों के लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखिए, एक ही फॉर्मेट का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए अब तो देखते हैं और क्या क्या है। तो अब अगर हम बोलेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे क्या, कैंडिडेट पे रिपीटेटिव फीस, अब यहाँ पे फीस बनाना पड़ता था, यहाँ पे फीस, यहाँ पे फीस, हर जगह तो फीस जो भर रहे थे अब वो भरना नहीं पड़ेगा। और एक बात यहाँ पे अगर देखते हैं तो सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो वो कौन सा बेसिस के ऊपर होगा? ठीक है, और एक साल में कितना बार होगा? ये यहाँ पे मान लीजिए आप ग्रेजुएट है, आपका दोस्त कोई है, आपका या फिर छोटा भाई +2 का बेसिस है और तीसरा मैट्रिकुलेट है, तो तीनों एक एग्जाम नहीं देंगे, उनके लिए सेपरेट सीईटी कंडक्ट होगा। ठीक है, इनके लिए सेपरेट सीईटी कंडक्ट होगा। जो ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेगा, जो एसएससी के +2 के लिए +2 के बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकता है, और मैट्रिकुलेट के ऊपर आपका अप्लाई कर सकते हैं। वैसे नॉन टेक्निकल पोस्ट बेसिकली यहाँ पे सीईटी शैल रिप्लेस द टीयर 1। अब टीयर 1 एग्जाम मतलब जो प्रीलिमिनरी एग्जाम हो रहा था, जो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एसएससी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड आईबीपीएस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आईबीपीएस मतलब बैंक की। अब ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम करा रहे थे, अब ये तीनों का प्रीलिमिनरी एग्जाम और नहीं होगा, जो कि एक ही एग्जाम कराएगा, जो टीयर 1 एग्जाम, वो भी कराएगा कौन? एनआरए कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यही कराएगा और कोई नहीं करा सकता। ठीक है, वो होने के बाद सीईटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट, और ग्रुप ए पोस्ट के लिए तो नहीं होगा, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए पोस्ट के लिए ये रिक्रूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे कंडक्ट कराएगा। और एक बात, ये सिर्फ हमेशा याद रखिए, ये जो एनआरए करा रहा है तो ये सिर्फ एक ही टीयर कराएगा, बाकी का जो सिलेक्शन रहेगा वो खुद अपनी एजेंसी फिर से कराएगा अकॉर्डिंग टू द आपका जो भी है, जो उसके लिए आप अप्लाई किए, मान लीजिए बैंकिंग के लिए कर रहे हैं या फिर एसएससी के लिए या फिर रेलवे के लिए, तो वो अपना खुद से बाद में कराएंगे। लेकिन पहला जो टीयर 1 एग्जाम अभी एनआरए कराएगा, जो जिसको बोलते हैं हम सीईटी। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिग्री के हिसाब से आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा। ठीक है, करिकुलम के हिसाब से। ओके, और कंडक्ट इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस को अगर यहाँ पे देखा जाए तो 22 शायद, मुझे इतना
पूरा ठीक से पता नहीं, 22 या फिर 16 शायद इंडियन लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और एक बात, बेस्ड ऑन द सीटी स्कोर, जो सीटी का जो स्कोर आएगा आपका, फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड सेपरेट स्पेशलाइज्ड टियर 2 एंड टियर 3 एग्जाम बाय द रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। जो मैं आपको बोल रहा था कि सिर्फ टियर 1 एग्जाम कराएगा, बाकी का जो टियर मतलब मेन एग्जाम जो है वो अपना एजेंसी खुद कराएगा। मान लीजिए आईबीपीएस अपना खुद कराएगा और एसएससी आपका अपना खुद कराएगा एंड रेलवे अपना खुद कराएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रिलिमिनरी पार्ट है वो कौन कराएगा? एनआरए कराएगा, जो कि सीईटी कहलाएगा। और एक बात, सीईटी का स्कोर जो है, सीईटी का स्कोर जो है वो आपका वैलिड रहेगा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और एक बार, बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 इयर्स विल बी द करंट स्कोर। मान लीजिए आप एक बार एग्जाम दिए, एक बार एग्जाम दिए तो वहां पे मान लीजिए आपका 60 मार्क रहा है, उसके बाद दूसरा बार अगर आप एग्जाम देते हैं, मान लीजिए 80 मार्क्स आ रहा है, तो वहां पे आपका 80 अच्छा आया हुआ है तो इसको काउंट किया जाएगा 3 साल के लिए, ठीक है। और नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर्स में अटेम्प्ट्स, आप चाहे कितना बार भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। और एक बार SC ST OBC PWD के लिए जैसे ही आपका अपर एज लिमिट था वैसे ही रहेगा। और सबसे यहाँ पे बड़ा सा पॉइंट आ रहा है कि एक साल में कितना बार एग्जाम होगा, वो बहुत ही मायने लगता है। इसका यहाँ पे आंसर हम दे सकते हैं, एक साल में आपका 2 टाइम्स आपका एग्जाम कराएगा, जो कि CET। चलिए समझ में आ रहा है, ओके। और कुछ है, इनिशियली द एनआरए टू कंडक्ट CET ट्वाइस ए ईयर, यहाँ पे लिखा है देखिए, ट्वाइस ए ईयर मतलब एक साल में 2 बार कराएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, सारा का सारा ऑनलाइन होगा, और कुछ भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं करना है, ठीक है। और जो अभी पास नहीं, जो पढ़ते नहीं है, उनको तो सब स्क्रीन आउट किया जाएगा ही जाएगा। ऑब्वियसली एग्जाम का मतलब यही है कि स्क्रीन आउट किया जाएगा। और एक बार, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑलरेडी ऑब्वियसली यहाँ पे MCQ का ही क्वेश्चन आएगा, कुछ भी डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ऑब्वियसली प्रीलिमिनरी में हम लोग का कभी डिस्क्रिप्टिव नहीं था, तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव, इसमें से कोई बड़ा बात नहीं है। और उसके बाद, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग द स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स विल गेट reduced by nearly 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अभी ये क्या है कि ये कुछ नहीं, आप जैसे एग्जाम दे रहे थे वही एग्जाम देंगे, मतलब यहाँ पे जो सारा का सारा मिला के जो एग्जाम दे रहे थे उसमें 5% अभी कम हो सकता है, ठीक है। ये एक एजम्पशन है, ओके। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक्चुअली इसका बेनिफिट्स क्या है, जो कि आपका रेड्यूसेस टाइम टेकन, जो कि टाइम आपको लग रहा था 3 एग्जाम दे रहे थे उसका टाइम लग रहा है, अब ये टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ अपीयरिंग मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल एजेंसीज, अभी बार कितना बार आप एग्जाम देंगे, ठीक है। ये भी बैंक के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए, तो एक साथ में एक ही दे दिए, ये बात बहुत ही बढ़िया है। और CET टू कंडक्ट ओवर 1000 सेंटर्स, 1000 से ज्यादा सेंटर्स में आपका एग्जाम होगा, और एवरी डिस्ट्रिक्ट कराएगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट, और एटलीस्ट 1 एग्जाम सेंटर वहां पे रहेगा, इंक्लूडिंग 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होगा। बेटर एक्सेस टू रूरल, अनप्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स एंड वुमेन, ये तीनों को अभी ज्यादा आप फोकस दे रहे हैं। तो चलिए ये था। और कुछ अगर मैं बताया जाए तो कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल देयर अपना टेस्ट अपने हिसाब से टेस्ट शेड्यूल कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। अभी जो जितना लग रहा है कि ये हम लोग का अच्छा ही के लिए आया हुआ है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके और एक बात, सबसे पहला या फिर सबसे बड़ा पॉइंट अब तक आपको क्लियर नहीं किया गया, कौन सा ईयर से। अब हर कोई बोल रहा है कि ये साल से शुरू होगा, लेकिन हमेशा याद रखिए ये 2000, यहाँ पे अगर मैं बोल दूं, यहाँ पे 2021 से आपका ये लागू होगा। 2020 में आप जैसे ही मान लीजिए IBPS का फॉर्म भरे हैं तो IBPS का एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे का फॉर्म भरे हैं रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं, जो अपना एग्जाम करा रहा था वैसे ही कराएगा। 2021 से आपका CET लागू होगा, ठीक है। 2021 से आपका CET लागू होगा, उसके लिए कोई बात नहीं है। आप 2020 में जो जैसे ही फॉर्म भरें उसके हिसाब से आप वैसे ही एग्जाम दे सकते हैं। चलिए, अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच गाइस, वेलकम।